बन गए, साहेब बन गए, साहेब बन गए। आज इस संसार में मनुष्य को क्या चाहिए? सबसे बड़ा धन है जो काया सुख है, जो प्रत्येक प्राणी को चाहिए। इस धरती पर के जितने भी मनुष्य हैं, सबको सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए। जो एक पति के पत्नी के द्वारा प्रेम मिलता है, एक पुत्र को पिता के द्वारा प्रेम मिलता है, माने सास के द्वारा बहू को प्रेम मिलता है, या बहू के द्वारा सास को प्रेम मिलता है। तो ये पूरे धरती पर प्रेम के बिना जीवन नहीं चल सकता है। और इस धरती पर सबको प्रेम चाहिए और एक दूसरे को सहारा चाहिए। जब तक अगर इस संसार में सहारा नहीं मिलेगा तो पूरा संसार बेसहारा हो जाएगा। इसलिए सास को चाहिए बहू का सहारा, बहू को चाहिए सास का सहारा, पुत्र को चाहिए पिता का सहारा, पिता को चाहिए पुत्र का सहारा, भाई को भाई का सहारा, दादा दादी को पोता पोती का सहारा। यानी पूरे संसार सहारा से ही चलता है। और जिसको सहारा नहीं मिलता है वो बेसहारा हो जाता है। फिर वो दुख दर्द पीड़ा में, कलह कलेश चिंता में, टेंशन में जीवन को बिताना पड़ता है। इस धरती पर कौन ऐसा प्राणी है जो चाहता है कि हमारे जीवन में सुख न हो, शांति न हो, प्रेम न हो, करुणा न हो, धन न हो, संपत्ति न हो, परिवार में आनंद न हो? कोई ऐसा चाहता है कि हमको जीवन में दुख हो, दर्द हो, पीड़ा हो, कलह हो, कलेश हो, चिंता टेंशन हो? कोई नहीं चाहते हैं। लेकिन मनुष्य चाहते हैं कि सब हमारे जीवन में सुख शांति मिले। लेकिन आप जो सुख शांति का जो मिलने वाला बीज है, वो बीज आप नहीं लगा पाते हैं। आप दुख दर्द पीड़ा मिलने वाले बीज लगा देते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति हो, आनंद हो, पूरे परिवार का प्रेम मिले, तो आप प्रेम का बीज लगाना शुरू कीजिए। आप विषय वासना का बीज लगाना बंद कीजिए। अहंकार क्रोध घमंड का बीज लगाना बंद कीजिए। तो जैसे आप करुणा प्रेम दया भाव का बीज लगाइएगा, तो फिर जो सुख शांति आपको मंदिर में जाने से नहीं मिलता है, वो सुख शांति आपको घर में ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि प्रभु, हमारे जीवन में बहुत दुख है, दर्द है, पीड़ा है, और इस दुख दर्द पीड़ा से हम कैसे बचे? कोई उपाय बताए। हमने बहुत उपाय किए हैं, जग तप पूजा पाठ, कुंभ में नहाना, तीर्थ पर जाना, सत्यनारायण कथा कराना, सब किए हैं। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में सुख शांति प्रेम नहीं आ रहा है। तो आप से हम प्रश्न करते हैं प्रभु जी कि हमको हमारे जीवन में सुख शांति कैसे मिलेगा, कोई उपाय बताइए। तो सदगुरु कबीर साहब ऐसे संत महंत थे, तो जो प्रश्न पूछते थे वो उन्हीं से उल्टा प्रश्न कर देते थे कि अगर आपको रात को तरेगन भगाना है, रात में अगर तरेगन उगा हुआ है और उसको बेटा तुमको भगाना है, कैसे भगाओगे? अगर तुम रात के तरेगन को भगा देते हो तो तुम अपना दुख दर्द पीड़ा को भी भगा देगा। फिर तुम्हारे पास दुख दर्द पीड़ा नहीं रह सकता। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अपने शिष्य से, जो प्रश्न पूछे गया कि हमारे जीवन में दुख है, दर्द है, पीड़ा है, कलह है, कलेश है, चिंता है, टेंशन है, वो प्रभु कैसे दूर होगा? तो भक्त कह रहा है कि रात को भगाना है तरेगन को, टिमटिमा रहा है, उसको कैसे भाई? तो जनरेटर चालू कर देंगे, भय पर लाइट लगा देंगे, कहेंगे और आगे बढ़ो। तो क्या जनरेटर लगा देने से, लाइट लगा देने से, बड़ा बड़ा जनरेटर चालू कर देने से वो तरेगन छिप जाएगा, हट जाएगा? जो भक्त पूछा था बोला कि प्रभु नहीं हटेगा। अगर तुमको शक लगता है तो तुम चालू करो जनरेटर, एक नहीं एक आध हजार जनरेटर चालू कर दो, एक आध करोड़ जनरेटर चालू कर दो, वो तरेगन छिप जाएगा, हट जाएगा तरेगन। ये जो तरेगन है, जो मनुष्य का दुख दर्द पीड़ा टिमटिमा रहा है, जैसे आसमान में तरेगन टिमटिमा रहे हैं, उसी प्रकार इस धरती पर मनुष्य के जीवन में दुख दर्द के पीड़े तारेगन टिमटिमा रहे हैं। कोई ऐसा घर नहीं है कि जहाँ कलह कलेश चिंता टेंशन नहीं है। बेटा बेटी पति पत्नी धन दौलत गाड़ी घोड़ा सब है। अगर कमी कोई चीज का है तो सुख का कमी है।
शांति का कमी है, करुणा का कमी है, प्रेम का कमी है। जो पूरे परिवार में मिलना चाहिए सुख शांति प्रेम, वो कोसों दूर हो गया है। कैसे वो प्रेम आएगा, कहाँ मिलेगा वो? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा परजा जेहि रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम न बारी उपजे, बारी कहा गया है खेत को। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम खेत में नहीं उगता है, हाट में नहीं मिलता है, तो कहाँ मिलेगा? तब प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा परजा जेहि रुचे, शीश दे ले जाए। आपके शीश के अंदर में, शरीर के अंदर में, ज्ञान बुद्धि विवेक के अंदर में जो अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह बेईमानी शैतानी जो भरा हुआ है, वो अगर आप संतों के शरण में जाकर के छोड़ देते हैं, तो फिर जितना प्रेम सुख शांति आप लेना चाहते हैं, उससे ज्यादा अधिक आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक सदगुरु कबीर साहब वही कह रहे हैं कि तुम जनरेटर चालू कर लो, जितना चालू करना है कर लो, लेकिन तुम्हारे जीवन में सुख शांति नहीं आ सकता। चालू भी किया लेकिन तरेगन हटा नहीं। वो शीश कहा कि प्रभु जी ये तो तरेगन नहीं हटा, आप ही उसका उपाय कर दीजिए। तो सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है जिसमें कहते हैं कि तो लोग तारा जगमगे, जो लोग उगे ना सूर, तो लोग जीव भरम बस डोले, जो लोग ज्ञान ना पूर। क्या बोले सदगुरु कबीर साहब कि तो लोग तारा जगमगे, जो लोग उगे ना सूर। आप आसमान में तिरंगन तब तक टिमटिमाते रहेंगे जब तक सूर्य उदय नहीं होगा। तो सूर्य जो है आत्मज्ञान का प्रतीक है कि सूर्य उदय हो गया तो रात ठीक नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के अंतरात्मा चेतन आत्मा जग जाएगा कि हमारे माता पिता ही देवता देवी है, मेरे पत्नी ही देवी है, मेरे भाई ही हनुमान है, माने परिवार में ही देवता का नजर आना शुरू हो गया। तो फिर आप अहंकार नहीं कीजिएगा, क्रोध नहीं कीजिएगा, घमंड नहीं कीजिएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिएगा, दुख दर्द पीड़ा फिर होगा। फिर जिसका माता पिता गुरु के चरण में झुक जाएगा सिर, उसका सिर पूरे संसार में कहीं नहीं झुक सकता। और जो माता पिता गुरु के चरण में नहीं सिर झुकेगा, उसका सिर पूरे संसार में झुकेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तो लोग तारा जगमगे, आसमान में तरेगन तब तक टिमटिमाते रहेंगे जब तक सूर्य नहीं उदय होगा। उसी प्रकार आपके जीवन में घर में कलह कलेश चिंता टेंशन तब तक रहेगा जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, संयम नियम नहीं होगा, तब तक आपको जीवन से दुख दर्द पीड़ा जा नहीं सकता। तो लोग तारा जगमगे, जो लोग उगे न सूर, और तो लोग जीव भरम बस डोले, जो लोग ज्ञान न पूर। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा, आत्मचिंतन नहीं कीजिएगा, तब तक आपको जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिल सकता। कि तो लोग तारा जगमगे, आपके जीवन में दुख दर्द के पीड़े टिमटिमाते रहेंगे। कब तक? जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, तब तक नहीं। समझे? तो लोग तारा जगमगे, तो लोग उगे ना सूर, तो लोग जीव भरम बस डोले, जो लोग ज्ञान ना पूर्ण। मनुष्य तब तक जीवन में भटकते रहेगा, जग तप मंदिर पूजा पाठ में भटकते रहेगा जब तक उसको ज्ञान नहीं होगा। जो कूट रहे उनको रुकवाइए मसलवा। अच्छा छोड़ दिए। तो लोग तारा जगमगे, जो लोग उगे ना सूर, तो लोग जीव भरम बस डोले, जो लोग ज्ञान न पूर। अब मछली है पानी में और मछली कह रहा कि हमको पानी देखना, तो मछली को पानी कहीं मिलेगा? उसी प्रकार परमात्मा ईश्वर राम शिव बुद्ध महावीर कबीर आपके हृदय में विराजमान है, और बाहर कह रहे हैं कि हम भगवान को खोजेंगे, वो मिलेंगे कभी? कभी नहीं मिलेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी, पानी में मीन पियासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे,
जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे मुहे, सुनी सुनी आवत हासी, पानी में मीन पियासी रे मुहे, सुनी सुनी आवत हासी। पानी में मछली है और प्यासल है, पानी में मछली है और प्यासल है, तो उसको संसार में कहीं पानी मिलेगा? उसी प्रकार हमारे हृदय में राम बैठे हुए हैं और हम भगवान को बाहर खोज रहे हैं, कभी मिलेंगे? तो आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे मुझे सुन सुनावे हासी रे। कोई बाबा धाम जा रहा है, कोई तीर्थ पर जा रहा है, कोई देवघर जा रहा है, कोई कुंभ नहाने जा रहा, लेकिन जो हम जा रहे हैं नहाने के लिए, तो परमात्मा हमारे हृदय में है, वो तो बाहर में है नहीं। इसलिए घर में आज बेटा बेटी पति पत्नी धन दौलत सब चीज है, लेकिन एक भी घर में सुख शांति नहीं है। कलह कलेश चिंता टेंशन सब परिवार में एकदम मैंने अधमरु होला है कि कैसे सुख मिले, कहाँ पूजा करें, कहाँ पाठ करें, कौन तीर्थ पर जाएं, कौन बाबा के पास जाएं, कौन जंतर बांधे, कौन अंगूठी पहने, कौन डाक पर दारू ढाए, खस्सी काटे मुर्गा काटे के सुख शांति मिले। प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक मिले नहीं है। काहे नहीं मिल रहा? इसलिए कि आप जहां वस्तु अंते आप खोजे अंते, जहां सुख शांति है वहां आप खोजे न रहे। सुख शांति आपको माता पिता के चरण में है, सुख शांति आपको सास ससुर के चरण में है, सुख बेटा पुत्रों के सेवा में है, सुख सास ससुर के सेवा में है। ये करिए न रहे तो कैसे सुख शांति मिलेगा? ये इतना बड़ा मकान दिया, जमीन दिया, बेटा दिया, कह रहे बेटा जाओ किसी का घर का लड़की इसको सेवा करो, जाओ इसको सेवा करो। माँ ने 9 महीना घर में रखा, पोस पाल के बड़ा किया, और बड़ा करके पढ़ा के लिखा करके एक अनजान घर के लड़कियों को दे दिया सेवा करने के लिए। उस सास ससुर को कभी सेवा किया? नहीं किया। कैसे सुख मिलेगा जी? और उसी को कहता है कि बुढ़वा हमरे तुम क्या किए हो? बेटा भी कहता है पिताजी आप हमारे लिए क्या किए हैं? आप कुछ किए हैं? तो बेटा तुम जब बाप बनेगा ना तब तुमको पता चल रहा कि बाप क्या किया। जब तुमको रात में दिशा पे खाना होता था तो रात भर हमको नींद नहीं आता था कि बाबू के कहाँ डॉक्टर ही ले जाए दिखावे सुनावे तो हमारे बाबू ठीक हो जाए, ताकि हम भी बेटा सोते बेटी सोते तो हम भी सुतेंगे। और तुम रात भर जागता था तो हम रात भर जागते थे, अब हमको नींद नहीं था शरीर में, और तुम कहते हो कि पिताजी हमारे लिए क्या किए हैं? जब तुम माँ बाप बनेगा तब तुमको पता चला कि माता पिता तुम्हारे लिए क्या किए हैं। जब तुम सास ससुर बनेगा तब पता चलेगा कि सासुर मेरे लिए क्या किया। जब तुम बीमार पड़ता था तो रात भर ऐसे माता पिता बच्चा को लेकर रखता था कि कैसे सांझ हो बिहान को डॉक्टर के यहाँ जाए। आइस देवी के पूजा पाठ की हो, का तो पिताजी क्या किए? नींद की जैसी दौलत खोई, जब तू सोई तो मैं सोई, ये है कहानी तेरे बचपन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की। नींद के जैसी दौलत खोया तुम्हारे ऊपर, संपत्ति जो आज पैसा से भी वो नींद नहीं मिल सकता, मिलेगा? वो दुख दर्द पीड़ा जो हम झेले हैं तुम्हारे पोस पाल करने के लिए, वो आज 1 करोड़ देने के बाद भी वो हमको नींद चैन नहीं मिल सकता। और तुम कहते हो पिताजी माताजी क्या किए? तो आप सुख शांति खोजते हैं लेकिन बीज लगा रहे हैं दुख वाला। सुख शांति का बीज लगाइए ना, माता पिता के सामने झुक जाइए, सास ससुर के सामने झुक जाइए, बेटा पुत्र के सामने झुक जाइए, भाई के सामने झुक जाइए, तो फिर परमात्मा आपके सामने आके झुक जाएंगे। तो जो माता पिता बेटा पुत्र सास बहू तो नहीं झुकेगा तो परमात्मा आप ही से सस्ता है कि आप तो झुक जाएंगे। सुख इतना सस्ता है तरह तो आप तो झुक जाएंगे, प्रेम इतना सस्ता है तरह आकर के झुक जाएंगे, कोई झुक नहीं सकता। इसलिए सदगुरु कवि साहब कहते हैं कि पानी में मीन प्यासी रे, मुझे सूर्य सुनावे हंसी रे। अब देखिए बेटी लोग है, अभी बेटी को लोग कितना गर्भे माँ बाप मार दिया, काहे के लिए? कि हमको सुख शांति मिले। बेटी क्या बिगाड़ा है? बेटी कुछ बिगाड़ा है? लेकिन बेटा के चलते हम लोग बेटी को गर्भ में मार देते हैं। और जब यही बेटी जब बड़ा होता है तब माँ बाप के जब दुख देता है तो यही बेटी दौड़ करके जाके माँ बाप के मदद करता है कि हमारे भाई भौजा मार रहा है, तो यही बेटी दामाद मदद करता है।
और बेटी को मार रहा है पेटे में, तो वही माता पिता को जा करके वृद्धा आश्रम में रख देता है। जो बेटा के लिए आप 4-4 बेटी को आप हत्या कर दिए हैं गर्भ में, तो वही बेटा ला के रख दिया वृद्धाश्रम में। तब माँ कहता है कि बेटा तो हमको चिंता मत करना, तुम खूब बढ़िया से कमाना खाना खुश रहना। तो कहे मैया, कहे कि हम तोरा पाले लगी, तोरा पावे लगी, 3-3 को बेटी के गर्भे मार दिए हैं, तो पापुआ कहाँ जाएगा? वो पाप कहाँ जाएगा? वो पाप हमको मिल रहा है बेटा, तुमको बेटा को प्राप्त करने के लिए हमने 2-2-3 को बेटी को गर्भे में मार दिए, तो पाप कहाँ जाएगा? याद कीजिए वो दिन, याद कोई करता है? तो आप बीज लगा रहे हैं पाप वाला, दुख वाला, दर्द वाला, पीड़ा वाला, और कहते हैं कि हमको भगवान सुख शांति देते। भगवान आपका बराहिल है? भगवान लड्डू पेड़ा के भूखल है? भगवान को चाहिए प्रेम, भगवान को चाहिए करुणा, भगवान को चाहिए दया, भगवान को चाहिए परोपकार सेवा, तब परमात्मा मिलेंगे। ये लड्डू पेड़ा से भगवान मिलने वाला नहीं है। और वो जो भगवान को जो बाहर में खोज रहे हैं, वो परमात्मा आपके भीतर में है। इसलिए आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे, मुझे सुनी सुनावे हंसी रे। फिर कहते हैं, जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सहस 88 रे, सो तेरे घट माही बिराजे, परम पुरुष अविनाशी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश धरते थे, किसका धरते थे कभी पता किए हैं? जिसको हम लोग आज ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उन्हीं को ध्यान करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश। और आज गांव घर समाज का आदमी वही ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा कर रहा है। जो असली भगवान को पूजा करना है, उस भगवान को भूल गए। जो ब्रह्मा विष्णु महेश में ध्यान धरते थे, जिस परमात्मा को, उस परमात्मा को आप नहीं खोज रहे हैं। आप उस परमात्मा को पूजा पाठ करने लगे, जो परमात्मा को परमात्मा खोज रहे थे, उसी को आप भूल गए साहब जी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी को पूजा पाठ करते, किसका? तो जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनि जन सहसा 88 रे, सो तेरे घट माही बिराजे, परम पुरुष अविनाशी। ओ परम तत्परमात्मा हमारे हृदय में, आपके हृदय में, सभी के हृदय में विराजमान है। उनको ध्यान धरते थे सब 88,000 ऋषि मुनि और ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन आज हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई भगवान मान लिए, जब चुक गए। फिर कहते हैं, है हाजिर तोहे दूर बतावे, दूर की बात निराशी रे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु भरम न जासी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हासी, पानी में मीन पियासी रे, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि है हाजिर तो है दूर बतावे। पंडित लोग कह रहा है कि भगवान बड़ी दूर है, देवघर काशी मथुरा वृंदावन, व्रत करेगो, उपवास करेगो, भूखा रहेगो, पियासा रहेगो, तब वो भगवान मिलेंगे। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि नहीं, है हाजिर तो है दूर बतावे, दूर की बात निराशी रे। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, तो मास्टर जब हाजिरी लेता था तो कहता था फलाना आदमी, तो जी सर, तो कोई कहता था यस सर, कोई कहता प्रेजेंट सर, कोई कहता था हाजिर सर। तो हाजिर माने स्कूल में उपस्थित हैं। उसी प्रकार परमात्मा हमारे हृदय में उपस्थित हैं, वो बाहर में नहीं है। तो किसी भी सास ससुर माता पिता बहू का अगर हम अनादर कर दिए, तो समझे कि हम परमात्मा को अनादर कर दिए, फिर हमको जीवन में सुख शांति आएगा नहीं। है हाजिर तो है दूर बतावे, दूर की बात निराशी रे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु भरम न जासी रे। जब तक सदगुरु के शरण में नहीं जाइएगा, गुरु के शरण में नहीं जाइएगा, तब तक आपको उद्धार कल्याण नहीं होगा। ये सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। इसलिए कहने गुरु सीढ़ी से उतरे सद विमुख होय, ताको काल घसीटिए, राख सके न कोई। राम कृष्ण से को बड़े, तीनों तो गुरु किए, 3 लोग को वे धनी, गुरु आज्ञा धेनु वे। जब राम भी गुरु बनाए, कृष्ण भी गुरु बनाए 3-3 को, और हम आप मनुष्यों को गुरु नहीं बना रहे हैं, तो किस श्रेणी में जाइएगा भाई? यहाँ राक्षस गुरु बना रहा है, भगवान गुरु बना रहे हैं, राम गुरु बना रहे हैं, कृष्ण गुरु बना रहे हैं, साधु संत महात्मा गुरु बना रहे हैं, और ये गांव के आदमी कहता है गुरु की क्या आवश्यकता है? तो गुरु जब तक नहीं बनाइएगा, तब तक आपके जीवन में सुख शांति अच्छा शुरू होगा ही नहीं। पूछते रहिए देवता देवी के। लेकिन जिस दिन आप गुरु बना लीजिएगा, तो दुख दर्द पीड़ा कलह कलेश चिंता टेंशन सब दूर हो जाएगा टोटल।
फिर दूर नहीं, फिर आपको तकलीफ नहीं होगा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तौलोक तारा जगमगे, जौलोक उगे ना सूर, तौलोक जीव भरम बस डोले, जौलोक ज्ञान न पूर। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा, आत्मचिंतन नहीं होगा, तब तक दुख दूर नहीं हो सकता है। कैसे कि जैसे आप आज से समझिए कि मेरे ससुर ही भगवान है, मेरे सासे देवी है, मेरे बेटे पुत्र सब देवता देवी है, तो देखेगा तो सुख नहीं मिलता है। लेकिन आज 36 का अगला चल रहा है, बाप बेटे में, सास बहू में, भाई भाई में, देखल नहीं मान रहा है, जबकि अपना परिवार है। हम तो गैर आदमी हैं, मेरा तो घर गया लखनपुर है, लेकिन आप तो अपने परिवार में माता पिता पति पत्नी हैं, तो फिर आपको क्यों नहीं पड़ रहा है भाई? एक लादा के खून है? नहीं है तो क्यों नहीं पड़ रहा? लेकिन अगर नैहर से एगो टेलीफोन आ जाता तब मैया के आप देखा कैसे सेवा हो। आप माता पिता को आप नरक में ढकेल दिए। जो सास ससुर पति के बात नहीं मानेगा और जो स्त्री अपने माता पिता नैहर के बात मानेगा, तो तुम सेवा करो, कोई रोकेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को तुम नरक में ढकेल दिया। क्योंकि बंदर भी एक डाली में लटकता है और डाली को छोड़ता है तो दूसरा डाली में लटक जाता है। माता जी लटकता है ना, ये डाली में लटक रहा है, बंदर झूल रहा है, डाली को छोड़ा और दूसरा डाली में जाके लटक गया। तो तुम नैहर का डाली छोड़ दिया और ससुराल का डाली कस के नहीं पकड़ेगा, तो बीच में कहां जाके गिरे जब पता है? आज वही पूरे संसार में होला है, घर घर में होला है कि सास ससुर की सेवा नहीं कर सकता है, पति के बात नहीं मान सकता है, ननद के बात नहीं मान सकता है, देवरानी जेठानी के बात नहीं मान सकता है, लेकिन नैहर माँ बाप के बात आ जाए फोन तब देखिए। तो आप सास ससुर की सेवा न करके अगर माता पिता को सेवा करते हैं तो सास ससुर पति कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन आप अपने माता पिता को नरक में ढकेल दिए, सो कोई बचा नहीं सकता। इसलिए भूल के कभी भी बेटी दमाद से सेवा मत लीजिए। बेटी जब तक तुम मेरे घर में था, हमारा तो धन था, जब तुमको हम दान कर दिए उसी दिन तुम दूसरा के परिवार हो गया। अब तुम सास ससुर पति से आदेश लेकर करके तुम अगर सेवा करने का आदेश देते हैं तो तुम हमको सेवा करो, तो उधार कल्याण हो सकता है। लेकिन माता पिता सास ससुर की सेवा अगर तुम नहीं कर रहे हो और सास ससुर को छोड़ करके माता पिता को सेवा कर रहे हो, तो फिर तुम्हारे जीवन में दुख दर्द पीड़ा होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो आप एक डाली में बंदर लटकल है, आई छोड़ता तो सब लटक जाता है। तो तुम नैहर का डाली छोड़ दिया और ससुराल का डाली अगर कस के नहीं पकड़िएगा तो बीच में गिरिएगा ना। तो ससुराल का डाली कैसे मजबूत होगा कि आप सास ससुर को सेवा कीजिए, पति को सेवा कीजिए, बात मानिए। और जो पति साग सतुआ काजू किशमिश जो कमा के दे उसमें संतोष से खाइए, तो आपका जीवन धन हो जाएगा, फिर आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा नहीं होगा। इसलिए राम जी कहते हैं गोस्वामी तुलसी रामचरितमानस में कि सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कि तुम्हारे मन में कह रहा है कि सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कहु भगति पद कौन प्रयासा, जोग मख जप तप व्रत उपवासा। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कि आपका विचार मन जो है सरल हो जाए, सास ससुर माता पिता भाई गांव घर जवार सबके प्रति सरल हो जाए। सरल स्वभाव न मन कुटलाई, और मन में कुटिलता मत रखिए। सास ससुर माता पिता गांव घर समाज के प्रति देवरानी के प्रति अगर कुटिलता रखते हैं, तो फिर जब आप दूसरे के प्रति मन में कुटिलता रख ले हैं, तो फिर आपको से प्रेम कौन करेगा? माँ जी करेगा। जब हम किसी को प्रणाम करेंगे, किसी तरह हम झुक जाएंगे, किसी को सेवा करेंगे, किसी को हम मदद करेंगे, किसी को हम परोपकार करेंगे, तब तो हमको सेवा परोपकार कर सकता है। लेकिन हम एक दूसरे की निंदा करेंगे, शिकायत करेंगे, गाली गलौज करेंगे, जलनशीलता करेंगे, मन में हम कुटिलता रखेंगे, तो फिर हमको कैसे प्रेम करेगा? आप बताइए तेरी। इसलिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कि आप घर परिवार के प्रति मन में प्रेम रखिए, पूरे परिवार के प्रति, और मन में कुटिलता मत रखिए। और जो सुबह से शाम तक काम किए हैं, जो धन मिला उसमें संतोष कीजिए, जो पति मिल गया उसी में संतोष कीजिए, जो पत्नी मिल गया उसी में संतोष कीजिए, जो सास ससुर मिल गया उसी में संतोष कीजिए, जो देवरानी जेठानी मिल गया उसी में संतोष कीजिए, जो धन कमाए उसी में संतोष कीजिए। तो दुख दर्द कहाँ जाएगा जो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ संतोष है नहीं, और मन में कुटिलता है, राग है, द्वेष है, बेमानी है, शैतानी, एक दूसरे के देखा नहीं मान रहा है, तो फिर आपको कौन देखेगा? कोई नहीं देख सकता है। इसलिए सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई।
और कहु भगति पद कौन प्रयासा, जोग मख जप तप व्रत उपवासा। आपको घर में सुख शांति लाने के लिए व्रत उपवास पूजा पाठ लड्डू प्रसाद कुछ नहीं चढ़ाना है। ये राम जी कह रहे हैं रामचरितमानस में, कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल आपका मन सरल हो जाए, विचार सरल हो जाए, कर्म सरल हो जाए, रहन सरल हो जाए, खान पान सरल हो जाए, विचार सरल हो जाए, तो आपका जीवन सरल हो जाएगा। फिर आपके जीवन से उद्धार हो जाएगा, दुख दर्द पीड़ा सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये दुख दर्द पीड़ा हटाने के लिए हम जाग तप व्रत पूजा पाठ देवता देवी कर रहे हैं। देवता देवी हमको दुख दर्द पीड़ा मिटा देगा? वो कभी नहीं मिटा सकता है दुख दर्द पीड़ा। वो जब भी दुख दर्द पीड़ा मिटेगा तो माता पिता सास ससुर पत्नी देवरानी जिठानी को सेवा से मिलेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्या है कोई उपाय? माता जी गलत बोल रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं सही कि गलत? अगर गलत है तो बोले कि बाबा गलत बोल रहे हैं। लेकिन सुख शांति सबको चाहिए। आज एक बाप चाह रहा है कि हमको बेटा से सुख मिले, बेटा चाह रहा है कि हमको बाप से सुख मिले, सास चाह रहा है कि हमको बहू से सुख मिले, बहू चाह रहा है कि हमको सास से सुख मिले। तो हम दूसरा क्या चीज देंगे तब ना? जो हम खेत में बीज रोपेंगे वही बीज ना हमको खेत देगा कि दूसरा चीज दे देगा? हमको रोपना है, भांग लेना है तो भांग का बीज लगाइए, धान रोपना है तो धान का बीज लगाइए। अब आपको जीवन में दुख दर्द पीड़ा लेना है तो राग द्वेष बेईमानी शैतानी का बीज रोपिए, पूरा परिवार को दीजिए, जितना चाहिएगा उतना मिल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप अपने परिवार में गम खा लीजिए, झुक जाइए, माफी मांग लीजिए, माफ कर दीजिए, तो आपका जीवन सरल हो जाएगा। आपको चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुधार हो तो सबसे पहले वाणी में कीजिए सुधार, भोजन में कीजिए सुधार, रहन सहन में कीजिए सुधार, तो आपको धरती पर हो जाएगा उधार। तो आप दारू ताड़ी मांस मुर्गा खाइएगा और कहिए कि हमारा बेटा राम लक्ष्मण पैदा हो जाए, राम लक्ष्मण पैदा होगा? आप चाहते हैं कि हमारा बेटा राम लक्ष्मण हो, कृष्ण भगवान हो, दुर्गा देवी हो, तो आप दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा खाइएगा और उसे जब बच्चा पैदा होगा वो राम पैदा होगा? माता जी बोलिए, वो राम ने ना पैदा होगा। इसलिए आप जब तक गुरु के शरण में नहीं जाइएगा तब तक आपको उद्धार कल्याण नहीं हो सकता। ये सदरूप कबीर साहब कह रहे हैं। अब चलिए रामायण में ही बात को कहते हैं जो गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं। यही बात रामायण में गोस्वामी तुलसी साहब से पूछी कि प्रभु हमारे जीवन में बहुत दुख है दर्द है पीड़ा है, कोई सूरज का विरोध करे, कोई सूरज का विरोध कर करके रात को भागा देगा कोई? सूरज का विरोध करके कोई इंसान कहे कि सूरज के विरोध कर रहे हैं और रात को भगा लेंगे, तो जब तक सूरज उदय नहीं होगा तब तक रात भागेगा? कोई सोचता है कि हमको सूरज का विरोध कर करके हम रात को भगा दें, ये कतई संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मा जी से प्रश्न करें कि प्रभु हमको सूरज का विरोध करते हैं और हमको रात को भगाना है, कैसे भागेगा बताइए? तो माने हमको रात को भगाना है और सूरज का उपयोग भी नहीं रहता, सूरज का हम विरोध करते हैं, रात भाग जाएगा? उसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख दर्द पीड़ा भागे तो आपको देवता देव पूजा पाठ कैसे नहीं भागेगा? जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक जीवन में दुख दर्द पीड़ा नहीं भाग सकता है, कभी नहीं। इसलिए हर हाल में आप माता पिता पति पत्नी को प्रेम कीजिएगा, तबे आपको उद्धार कल्याण होगा। तो ब्रह्मा जी के बड़ पुत्र हैं सूरज है, तो कहेंगे कि अगर हम सूरज के बारे में अपना बड़ाई कर देंगे तो ब्रह्मा जी से कहेंगे कि अपना बेटा का पक्ष ले लिया। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं खुदे कि बताओ रात को भगाना है तो सूर्य के विरोध करना चाहते हो तो कैसे भागेगा? कैसे भागेगा भाई? तो कहें कि आप कुछ कोई उपाय बताइए हमको, तो कहें कि जाओ हम पूरा तेरेगन दे देते हैं आसमान में। गोस्वामी तुलसी रामायण में कह रहे हैं कि राका पति खोड़ा सुबही तारा गण समुदाय सकल गिरि न दबलाइए रवि बिना रात न जाए। देखिए सदरूप कबीर साहब जो बात बोली वही बात रामायण में लिखा हुआ है। गोस्वामी तुलसी कह रहे हैं कि राका पति माने रात का पति कौन होता है? चंद्रमा। रात का पति चंद्रमा होता है और दिन का पति सूरज। अब यहाँ पुरुष समझता है कि वो हम ही खाली पति हैं, नहीं, पहले पति स्त्रीय था, बाद में पति बन गया है पुरुष ला बाद में। जैसे अभी मुर्मुर है स्त्री तो राष्ट्रपति है ना, एक होता है लाखपति, एक होता है करोड़पति, उसी पर होता है राकापति। मैंने राकापति मैंने रात का पति चंद्रमा, अति चंद्रमा हुआ, रात का पति हो गया। तो ये जैसे ये मत सोचे पुरुष लोग खाली हम ही पति हैं,
पति लखपति हो गया, लखपति हो गया, करोड़पति हो गया, राष्ट्रपति भी होगा, पति हो गया, स्त्री भी पति है। उसी प्रकार रात का पति चंद्रमा। तो रा का पति खोड़स वाई, खोड़स माने 16, पहल का पढ़ाई के खोड़स। अगर शब्द में लिखेगा तो पहले 10 होगा, बाद में 6 होगा, लेकिन हिंदी में, पाली भाषा में, संस्कृत भाषा पहले 16 हुआ, 10 बाद में 6 होता, खोड़स। तो रा का पति खोड़स वही, तारा गण समुदाय, सकल गिरिन दबलाइए, रवि बिना रात न जाए। कबीर साहब कह रहे हैं सूर्य, और गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं रवि। तो रवि कहिए चाहे सूर्य कहिए, एक ही बात है। चाहे पानी कहिए, वाटर कहिए, नीर कहिए, चाहे जल कहिए, एक ही चीज है। उसी प्रकार सोना एक होता है, लेकिन उसका कोई कनवाली कहता है, कोई मंगतिका कहता है, कोई नथनी कहता है, कोई मंगलसूत्र कहता है, कोई बाला कहता है। तो नाम अलग अलग हुआ, लेकिन धातु तो एक ही हुआ, सोना। उसी प्रकार परमात्मा एक है। परवश जीव सुवस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकांता। ये परमात्मा एक है, इनका नाम अनेक है। जैसे आप हैं माता जी, तो कोई आपको दादी कहेगा, कोई नानी कहेगा, कोई किसी का पत्नी है, आप किसी का फुआ है, किसी को बहन है, किसी को मौसी है। तो आप आदमी एक हैं कि 10 हैं? एक ही है। उसी प्रकार परमात्मा एक है। जो हमारे अंदर में चेतनात्मा राम है, वही आत्मा राम सभी प्राणियों के अंदर में है। तो बताइए, अगर मुर्गा मुर्गी खस्सी काट के खा रहे हैं, तो भगवान को काट के खा रहे हैं ना, अनजान में, नहीं जान रहता। तो वो परमात्मा सही प्राणियों के अंदर में है। तो बेचारा कमजोर है, तो उसको सता रहे हैं, तो अगर आत्मा में आपको सुख देगा, कहेगा बहुत बढ़िया काम करते उतारेगा आपको, वो कभी न कभी आपको दुख दर्द पीड़ा देगा। इसलिए आज बेटा बेटी पति पत्नी सास ससुर घर में है, लेकिन 36 का आंकड़ा है। कहा है कि भगवान मती मार दिए है ना, जाहि विधि दारुण दुखी दिना तात पहले मती हर दिना। जैसे राम भगवान थे, और कहीं सीता जी हमरा सोना का हरिन ला दीजिए, तो सोना का हरिन होगा है, और राम भी चल गए सोना का हरिन मारे। देखिए राम को जब मती मरा सकता, तो हम आप तो साधारण आदमी हैं, हम लोग क्या कहिएगा भाई। और राम जी चल गए सोना के हरिन मारे। तो जब मती भगवान हारते हैं, तो भगवान जैसे जैसे कोई मती हरा जाता है, तो हम लोग तो साधारण आदमी हैं। तो यही मती हारने के चलते आज सास ससुर बेटा पुतों में नहीं पट रहा, लड़ाई झगड़ा कलह कलेश चिंता टेंशन हो रहा। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान एक है, उनका नाम अनेक है। कोई कृष्ण का रहा है, कोई शिव का रहा है, कोई दुर्गा का रहा है, कोई देवी का रहा है, कोई कबीर का रहा है, कोई बुद्ध का रहा है, कुछ कहता, लेकिन भगवान एक ही है। वो भगवान का नाम क्या है? जो चेतन आत्मा राम हृदय में, वही राम है। यही राम निकलते हैं। तो गांव के 50 आदमी कहिएगा राम नाम, पता चल गया सत्य क्या है। आज अभी तक चला सत्य की सत्य क्या है। अभी कह रहे हैं कि बेटा नाम सत्य है, बेटी नाम सत्य है, मकान नाम सत्य है, पढ़ाई नाम सत्य है, मन धन नाम सत्य है, लेकिन राम का नाम सत्य नहीं है। असली राम के पास जपिए, असली भगवान को जपिए, तब आपको उद्धार कल्याण होगा। नकली का पूजा करने से कुछ नहीं होगा। एक भिंडी भी लेते हैं, झींगी लेते हैं, ईटा लेते हैं, बालू लेते हैं, मकान लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, तो ठोक छटा के लेते हैं कि असली वाला है कि नकली वाला है। और ये हमको भगवान मोक्ष मुक्ति देने वाले हैं, वो हम भगवान को असली क्यों नहीं पकड़ रहे हैं। आप लोग असली भगवान के पास आइए, नकली भगवान के कहले पीछे लगा है। तो राका पति खोड़स वही, तारागण समुदाय, सकल गिरिन दबलाइए, रवि बिना रात न जाए। तो गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं कि जाओ पूरा तेरेगन दे दिए तुमको, पूरा आसमान में तेरेगन दे दिए, तो रात चला जाएगा और जाएगा ही नहीं। तब कहें कि प्रभु ब्रह्मा जी कहें कि और कुछ चाहिए तो मांग लो, तो कहें कि और कुछ दे दिए, तो 16 चंद्रमा दे दिए, तेरेगन दे दिए, और तैयोरत नहीं है। कहें कि और कुछ मांगना तो मांग लो। कहें कि सकल गिरिंदा लाइए। तो जितना मन बिहार में पहाड़ है सब में आग लगा दिए, बिहार हिंदुस्तान पूरा वर्ल्ड में पहाड़ में आग लगा दीजिए, रवि बिना रात न जा। जब तक सूर्य नहीं उदय होगा कभी आपके रात नहीं जा सकता। उसी प्रकार आपको जब तक जीवन में आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा, अपने को नहीं पहचानिएगा, अपने को नहीं जानिएगा, स्वयं को नहीं जानिएगा और दूसरे को जानने का प्रयास करते रहिएगा, तो कभी आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा नहीं समाप्त हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए गोस्वामी तुलसी कहते हैं कि राग का पति खोड़स वही, तारागण समुदाय, सकल गिरिन दबलाइए, रवि बिना रात न जा। जब तक सूर्य नहीं उदय होगा तब तक रात नहीं जाएगा।
ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा है, कब तक रहेगा? जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा, स्वयं को नहीं जानिएगा, स्वयं को नहीं पहचानिएगा, तब तक आपको दुख दर्द पीड़ा समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटहि न जीवन के रे कलेसा। क्या कर रहे हैं कि ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटहि न जीवन के रे कलेसा। तो हरि माने क्या होता है? तो हरि माने आप लोग कह दीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश होता है, लेकिन गोस्वामी तुलसी साहब कह रहे हैं कि बंदहु गुरु पद कंज, कृपया सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पूर्ण, जासु बचन रवि कर निकर। क्या कहें कि बंदहु गुरु पद कंज, कि मैं वैसे गुरु की बंधन करता हूँ जिनका चरण कमल के समान हो। ये कमल से तुलना क्यों किए? इसलिए कमल का जड़ रहता है कीचड़ में, और तना रहता है पानी में, और कमल का फूल ऊपर खिला रहता है। तो जो साधु संत महात्मा के मोह माया के कीचड़, राग द्वेष के पान से पृथक जो ऊपर उड़ जाएगा, वैसे गुरु अगर आप पर कृपा कर दिए तो निश्चित आपका सुख शांति आएगा और दुख दर्द पीड़ा मिटेगा। तो बंदहु गुरु पद कंज, कृपया सिंधु, अगर वो कृपया सागर आप पर कर दिए कृपा, तो आपका निश्चित दुख दर्द पीड़ा मिट जाएगा। तो बंदहु गुरु पद कंज, कृपया सिंधु नर रूप हरि, वो परमात्मा नर के रूप में हरि मिलते हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश के भगवान के रूप में भगवान नहीं है, वो नर के रूप में हरि मिलेंगे, संत के रूप में हरि मिलेंगे, महात्मा के रूप में हरि मिलेंगे। इसलिए आपको जहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं उससे सुख शांति मिलने वाला नहीं है। तो बंदहु गुरु पद कंज, कृपया सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज। ऐ मानव, ऐ मनुष्य, ऐ इंसान, आपके जीवन में मोह माया का पुंज बहुत जमा हो गया है, राग द्वेष का पुंज बहुत जमा हो गया है, बेईमानी शैतानी का पुंज बहुत जमा हो गया है, दारू ताड़ी मांस मछली का बहुत सा पुंज जमा हो गया है, विषय वासना का बहुत पुंज जमा हो गया है। तो वो पुंज को समाप्त कीजिए। कैसे? कि महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि करनी करा। आप अपने ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा, साधना के द्वारा सारे विषय वासना को अगर मिटा देते हैं तो आपके जीवन में सुख शांति आ सकता है, दुख दर्द पीड़ा जा सकता है। फिर आपको परिवार में माता पिता पति पत्नी भाई देवरानी जैसा सुख शांति मिलेगा। कहीं पूजा कीजिए तैयो और नहीं कीजिएगा तैयो। इसलिए आप सुख चाहते हैं तो सुख आप सास ससुर से प्राप्त कर सकते हैं, पत्नी से प्राप्त कर सकते हैं, बहू से प्राप्त कर सकते हैं, बेटा से प्राप्त कर सकते हैं। माने घर में जितने भी सदस्य हैं सब एक आदमी से मिल के जुल करके रहिए तो आपका जीवन धन हो सकता है, सुख शांति मिल सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसी साहब रामायण में कहें कि बंदहु गुरु पद कंज, कृपया सिंधु नर रूप हरि। वो नर के रूप में हरि मिलेंगे, वो मंदिर में भगवान नहीं मिलेंगे, काशी में नहीं मिलेंगे, देवघर में नहीं मिलेंगे। आपको जैसे कहें ना कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, चार वही देवता है। तो वो परम तत्व परमात्मा आपके घर ही में भीतर में है, नर के रूप में हरि मिलेंगे, बाहर में नहीं मिलेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसी करिए कि ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटहि न जीवन के रे कलेसा। कि जब तक आप सत्संग में नहीं जाइएगा, संत के शरण में नहीं जाइएगा, गुरु नहीं बनाइएगा, तब तक आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा मिलते रहेगा, सुख शांति नहीं आ सकता। कि गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। क्या कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में? आप लोग कबीर साहब पर, संत पर, महात्मा पर कहते हैं कि सब खाली गुरु गुरु करते रहता है, भगवान भगवान नहीं करता है। तब अब गोस्वामी तुलसी का आप क्या कहिएगा? ये तो साफ कर रहे हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तुम कितनों वेद शास्त्र पूजा पाठ कर लो, ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो जाइए, लेकिन जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं बनाइएगा तब तक आपको अच्छा जीवन शुरू नहीं हो सकता है। और आप गुरु बनाना ही चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी तो ही कहीं ने रामचरितमानस में सबरी माता को जो 9 प्रकार के भक्ति दिए हैं जे,
कि सबरी माता के पास गए हैं श्री रामचंद्र जी अपने पत्नी को भारे खोते खोते, तो जूठा बैर खिलाए। खिलाने के बाद कहें कि प्रभु हमको माता जी विदागी दीजिए। कहें कि नहीं प्रभु, उससे पहले आपको हमको भक्ति देना पड़ेगा। तो श्री रामचंद्र जी भक्ति दिए हैं करने के लिए कुछ, और आप भक्ति कर रहे हैं कुछ, तो अर्थ से अनर्थ नहीं होगा, कैसे सुख शांति मिलेगा। लेकिन श्री रामचंद्र जी कहते हैं ये सबरी माता, आप तो धर्म के पराकाष्ठा हैं, आप तो अपने मतंग मुनि के शिष्य हैं, आपको हम क्या भक्ति दे सकते हैं। लेकिन कहीं सबरी माता की नहीं प्रभु, आप हमको भक्ति देना पड़ेगा, कि हमारे गुरुदेव का आदेश था कि श्री रामचंद्र जी आएंगे अपने भार्या को खोते हुए, तो उनसे तुम भक्ति लेना सबरी माता। तो श्री रामचंद्र जी कहें कि तब भाई गुरु की बात है, तो गुरु की बात को कौन उठा सकता है, तो गुरु की बातों को उठा नहीं सकते हैं। इसलिए श्री रामचंद्र जी 9 प्रकार के भक्ति बता रहे हैं सबरी माता को। वो कहते हैं कि जो हम साधु संत महात्मा से जो नवधा भक्ति सुने हैं सबरी माता, वही आपको हम बताते हैं। आप भी हृदय से सुनिए और अमल कीजिए, तो आप इसका कल्याण उद्धार हो सकता है। और पूरा गांव के सुनिए, पूरा नैली के लोग सुनिए कि 9 प्रकार के भक्ति दिए श्री रामचंद्र जी। कबीर साहब नहीं दिए हैं, श्री रामचंद्र जी दिए हैं रामायण में, कि क्या भक्ति करना है, कैसे सुख मिलेगा, कैसे शांति मिलेगा, कैसे आनंद मिलेगा, कैसे आपका दुख दर्द पीड़ा समाप्त होगा। ये श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं रामचरितमानस में कि नवधा भक्ति कहे तो है पाही, सा विधान सुनु धर्म मन माही। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे सबरी माता, मैं 9 प्रकार के भक्ति दे रहा हूँ, सावधान होकर के सुनिए। ये नहीं कि हम कहें कुछ, अब आप सुने कुछ, हम करें कहें कुछ और आप कीजिएगा कुछ, तो अर्थ से अनर्थ हो जाएगा। आज यही पूरे धरती पर होल है, गांव गांव में, घर घर में यही का परेशानी होल है कि राम के कोई बात नहीं मान रहे हैं, राम को बात को ठुकरा दिए, राम के बात को ना मानकर अपने मन से आप काम कर रहे हैं। तो आप जब राम के बात को नहीं मान के पूजा पाठ कीजिएगा, तो फिर आपको दुख दर्द पीड़ा होगा। किसी बेचारा ने कहा है कि मन के कहे जो चलते हैं, मन के कहे जो चलते हैं, वे दुख ही दुख है पाते, माया के बस में जो रहते, वे घोर नरक में जाते। अभी राम सुमर लेना तो पड़ेगा काल हथौड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। राम नाम से तूने रे बंदे, क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, कि दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। तो आप राम के भक्ति पर नहीं बताए पर चल रहे हैं, आप अपना मन के कहने पर भक्ति कर रहे हैं। जाग तप व्रत पूजा पाठ आप अपना मन से कर रहे हैं। ये राम जी नहीं बताइन है, कृष्ण भाव नहीं बताइन है, शिव नहीं बताइन है। ये आप लोग बिचौलिया के फेरा में फंस गए हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं दलाल चमचा, उसको आपको भटका दिया है। ये राम कृष्ण शिव नहीं कहीं है जाग तप पूजा पाठ करने के लिए। तो श्री रामचंद्र जी क्या करने के लिए कहीं ना कि नवधा भक्ति देह तो है पाही, सा विधान सुनु धर्म मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भक्ति मम गुण करे कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। छठी दमशील विरक्ति बहुधर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। आठम भक्ति अथा लाभ संतोषा, सपन में देखहु नहीं पर दोषा। न मम भक्ति सौ नम्र सब छलहीना, मम भरोसे हरस सब दीन्हा। बताइए 9 प्रकार के जो भक्ति दिए हैं श्री रामचंद्र जी, आप लोग भक्ति कोई कर रहे हैं? अगर एक भक्ति भी कोई कर रहे तो हाथ उठाइए। नैली वाले को अगर पूछ रहे हैं कि अगर एक भक्ति बताइए राम जी कहीं ने, जो क्या कहें श्री रामचंद्र जी कि प्रथम भगत संतन कर संगा। कै गो साधु संत के शरण में गए हैं, कै गो गुरु बनाए हैं,
क्या वो गुरु बनाए हैं? जो आप अपने को पुजेरी मान रहे हैं, धर्मात्मा मान रहे हैं, विद्वान मान रहे हैं, क्या बहुत बड़ा पुजेरी है, धर्मात्मा है? श्री राम जी से पूछिए, आइए भिड़ंत कीजिए कि प्रथम भगत संतन कर संगा, कि साधु संत के संगत करना ये पहली भक्ति है जो मनुष्य के कोसों दूर है। और यही बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, गुरु सुमिरन बैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो दे दनादन निंदा शिकायत, संतो देखत जग बौराना, सच कहे तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। तो क्या आपके कहने से संत लोग झूठा भक्ति करना शुरू कर देगा? नहीं ना, झूठा भक्ति करेगा कोई सा है? श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा, तो राम के बात को हम उठा दें? तो कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी कि प्रथम भगत संतन कर संगा, और सदगुरु कबीर साहब यही बात कर रहे हैं कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। और कह रहे हैं कि गुरु है बड़ा गोविंद से मन में देख विचार, हरि सिरजे तो बार बार गुरु सिरजे तो पार। तो श्री रामचंद्र जी नहीं कहीं कि सातम सब मोहमय जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। ये सबरी माता कोई साधु संत महात्मा आ जाए तो राम को वहां छोड़ देना और साधु संत को इज्जत मान सम्मान कर देना, क्योंकि भगवान से बड़े संत होते हैं। और श्री रामचंद्र जी कहीं हैं कि धरती पर जितने भी नारी पुरुष हैं सबको मेरे समान समझना। आज कई आदमी हैं जो अपने सास को, ससुर को, बहू को, बेटा को, पुतों को राम समझ रहे हैं, सीता समझ रहे हैं, एक आध आदमी है। लेकिन राम जी कहते हैं सबरी माता के माध्यम से पूरे संसार को कि मेरे समान पूरे संसार को समझना। मैंने सीता राम पूरे संसार में जितने मैंने गांव में इंसान हैं सबको सीता और राम समझना। इसलिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि सिया राम ही सब जग जानू, करहु प्रणाम जोरे जोगे पानी। क्या कहीं कि सिया राम मैं सब जग जानू, पूरे नैली में जितना भी मनुष्य हैं सबको राम सीता समझो, जितने प्राणी हैं सबको राम सीता समझो। जब राम सीता समझिएगा सास ससुर पति पत्नी भाई देवरानी जेठानी को, तो फिर आप निंदा किसको कीजिएगा, शिकायत किसको कीजिएगा, किसको गाली गलौज कीजिएगा, किसको अपमान कीजिएगा, किसको अहंकार दिखाइएगा, किसको क्रोध दिखाइएगा। यानी भगवान को आप अहंकार को घमंड दिखा रहे हैं। इसी बात को सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखा तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कि धरती पर तुम जितने मनुष्य देख रहे हो, प्राणी देख रहे हो, उस सभी प्राणियों के भीतर में मेरे ही लाल है, मेरे ही पुत्र संतान है। तो तुम किसको निंदा शिकायत कर रहे हो? जो राम जी कह रहे हैं वही कबीर साहब कह रहे हैं कि पूरे संसार को मेरे समान ही देखना, राम सीता समझना। तो जब आपको ये ज्ञान बुद्धि विवेक हो जाएगा कि जब राम जी कह दी कि पूरे परिवार को सीता राम समझना, तो फिर आप सास ससुर को कैसे अपमान कीजिएगा, बेटा पुत्रों को कैसे अपमान कीजिएगा, देवरानी जेठानी में कैसे भिड़ंत होगा, भाई भाई में कैसे भिड़ंत होगा, दादा अब मने पोता में कैसे भिड़ंत होगा। तो ये अज्ञानता के कारण आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा आ रहा है। जिस दिन आपका सारा अज्ञानता दूर हो जाएगा, ज्ञान हो जाइएगा, ज्ञानी हो जाइएगा, बुद्धि विवेक हो जाएगा, तो वही परिवार में आपको सब देवता नजर आवे लगेंगे, सब परिवार में। इसलिए कभी आंख में झांक करके देखे हैं परिवार को कि क्या है। फिल्मी गाना भी कहता है कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। आप अपने ससुर के आंख में देखिए, बहू के आंख में देखिए, बेटा के आंख में देखिए, तो उसी में परमात्मा नजर आवेंगे, ईश्वर नजर आवेंगे, हनुमान नजर आवेंगे, दुर्गा देवी नजर आवेंगे। कहाँ बाहर भटक रहे हैं? जो भटका वो संसार में अटका। इसलिए भटकने का प्रयास मत कीजिए, अपने को पहचानिए कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना, इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आए हो तुम कहाँ से और जाना है तुझे कहाँ,
इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। कोई हमें बुरा कहे हंसकर उसे क्षमा करें, बस हो गया भजन। तो आपको कोई निंदा शिकायत करता है तो करे दीजिए, वो अपने नरक में जाएगा, आप उसको अच्छाई दे दीजिए। इसलिए आप अपने को पहचानिए, स्वयं को पढ़िए। आप कितनों रामायण वेद साथ पढ़ लीजिएगा, लेकिन जब तक स्वयं को नहीं जानिएगा, स्वयं को नहीं जानिएगा, तब तक आपको कभी कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए श्री रामचंद्र के सातम सब मोहमय जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। ये सबरी माता, कोई साधु संत महात्मा आ जाए तो हमको छोड़ना, उनको बड़ा समझना। और कबीर साहब कह रहे हैं कि गुरु है बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। तो आप अपने को पहचानिए, राम कबीर गुरु बनाइए, सदगुरु के शरण में जाइए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। आप दुख दर्द पीड़ा से जो त्रस्त हैं, ग्रस्त हैं, कलह कलेश चिंता टेंशन से, तो आप सत्संग में जाइए। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिना सत्संग न पावा ही प्राणी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोक सवारा। ये जो मनुष्य शरीर मिला है, आपको भजन भक्ति सत्संग कर करके मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए, आवागमन से मुक्त होने के लिए, कलह कलेश से मुक्त होने के लिए। तो जिस दिन आप सारे विकारों से मुक्त हो जाइएगा, विषय वासना से मुक्त हो जाइएगा, कलह कलेश से मुक्त हो जाइएगा, लड़ाई झगड़ा से मुक्त हो जाइएगा, चिंता टेंशन से मुक्त हो जाइएगा, बेईमानी शैतानी से मुक्त हो जाइएगा, उस दिन आपका आत्मा सारे विषयों से मुक्त होगा। इसी का नाम मोक्ष है, मुक्ति है, निर्माण है, केवल है और आवागमन से छुट्टी है। इसलिए भक्ति को आप बड़ा मत बनाइए। भक्ति बहुत सरल है, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोषा सदाई। कहु भगति पद कौन न प्रयासा, जोग मख जप तब व्रत उपवासा। ये रामचरितमानस की बात कहते हैं रामायण में कि आप मन को सरल बना लीजिए, परिवार में सरलता के साथ रहिए, कुटिलता के साथ मत रहिए। और जो भी परिवार के द्वारा धन मिला है, सुख शांति मिला है, उसमें आनंद करके जीवन बिता लेते हैं, तो आपका जीवन धन हो जाएगा। और जाग ताप व्रत पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है। शरीर को भूखल नहीं रखना है, सहना नहीं है, दुख दर्द पीड़ा नहीं देना शरीर को। इसलिए कहीं ना है सदगुरु कबीर साहब कि जहाँ जहाँ जाओ जो परिक्रमा, जो कुछ करो उसे पूजा, सोवत उठवत करो दंडवत, भाव मिटावो दूजा। आंख न मूंधो कान न रूंधो, काया काश न डारो, खुली नैनन हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। ये दोनों बातें एक है कि दो है। जो सदगुरु कबीर साहब कहीं है वही बात रामायण में भी लिखा हुआ है। पर राम के मानने वाले कबीर को नहीं मानते हैं और कबीर को मानने वाले रामायण को नहीं मानते हैं, यही भ्रम है। इसलिए शब्द के फेरा में उलझने की जरूरत नहीं है। शब्द में अंतर हो सकता है लेकिन परमात्मा में अंतर नहीं हो सकता है। शब्द में अंतर हो सकता है लेकिन सत्य में अंतर नहीं हो सकता है। इसलिए आप सत्य को पकड़िए, करुणा को पकड़िए, प्रेम को पकड़िए, विवेक को पकड़िए, ज्ञान को पकड़िए, तो फिर आपका सुख शांति पकड़ा जाएगा। लेकिन अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह को पकड़िएगा तो फिर आपको दुख दर्द पीड़ा पकड़ाएगा, सुख शांति नहीं पड़ा सकता है, कभी भी नहीं। इसलिए आप अपने को पहचान करके बढ़िया से गुरु बनाइए, सत्संग में जाइए और ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा इसको प्राप्त कीजिए, तो आपका जीवन में सुख शांति आ सकता है, आनंद आ सकता है और पूरे परिवार में माने सुख शांति का आनंद आ सकता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हमारी वाणी से किसी भी नैली गांव में किसी देवी प्राणी पुरुष को अगर दुख तकलीफ हुआ हुआ तो मैं आपको चरण पकड़ के वंदना करता हूं कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसी भी आत्मा को दुखाना हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन सत्य बात को अगर नहीं बोला जाए तो लोग झूठे भक्ति ही करते रह जाएंगे और आपका जीवन उद्धार कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा उद्देश्य है किसी को आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना, सबको आत्मा को सच्चे राह दिखा देना, ये मेरा उद्देश्य है। इसलिए हमारी वाणी से किन्हीं को अगर दुख तकलीफ हुआ होगा तो क्षमा मांगते हैं और मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं फिर अपनी बातों को विराम देता हूँ। साहेब बन गई, साहेब बन गई, साहेब बन गई। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से
सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, कर्मों के मुताबिक ही अंजाम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। गुरुवर तेरे नाम को जो बदनाम करने आए, गुरुवर तेरे नाम को जो बदनाम करने आए, देखो जगत में खुद ही बदनाम हो रहे हैं। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज जो संसार में आए हैं उसको तो एक दिन जाना है। ये संसार परमानेंट किसी का नहीं है। राजा हो, रंक हो, फकीर हो, एनीबॉडी, कोई भी इंसान हो, उसको जाना है संसार छोड़ करके। जब संसार छोड़ करके जब जाना ही है तो फिर अपने परिवार में कलह कलेश चिंता टेंशन करने से क्या फायदा। इसलिए 2 दिन का जिंदगी है, प्रेम से रह लीजिए, परिवार में गम खा लीजिए, झुक जाइए, माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए, तो आपका जीवन में सुख शांति आ सकता है। एक भजन आप लोग को और सुना देते हैं। अरे जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, अरे तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट तेरे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएगा, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट तेरे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली कैंट तेरे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम गुरु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कोई भी हो, राष्ट्रपति हो या जनरल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट तेरे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। ये काल सभी को खा जाएगा, ये काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो,
ए सची गौरमेंट तेरे प्यारे, ए सची गौरमेंट, साधु संत की संगत कर लो, ए सची गौरमेंट तेरे प्यारे, ए सची गौरमेंट। सूरज संत कहे अनुभव से, जगदीश संत कहे अनुभव से, मत हो ना अपसेंट जगत में, कोई न परमामेंट जगत में, कोई न परमामेंट। अरे तिल चमेली चंदन साबुन, तिल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंठ जगत में, कोई न परमामेंट जगत में, कोई न परमामेंट। ये 2 दिन का जीवन है। अपने परिवार में हंसते हुए, खिलते हुए, गम खा के, झूठ करके, माफ़ी मांग करके, माफ़ करके पूरा जीवन बिता लीजिए। यहाँ कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सास ससुर पति से रूसा रहिएगा तब हीरा चांदी मिल जाएगा, भगवान मोक्ष मुक्ति दे देंगे, ऐसा नहीं है। आपको मोक्ष मुक्ति मिलेगा कब? जब सारे विषय वासना मुक्त होइएगा तब। इसलिए परिवार में फिर से मैं एक बार वंदना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप अपने परिवार में गम खा लीजिए, झुक जाइए, माफ़ी कर लीजिए, माफ़ कर दीजिए, तो आपका परिवार में धन हो सकता है। आप अपने वाणी को मधुर बना लीजिए, आप अपने विचार को सरल बना लीजिए, आप अहंकार को, घमंड को नमस्कार में बदल लीजिए, संस्कार में बदल लीजिए, आचरण में बदल लीजिए, तो आपका सुख शांति आएगा और दुख दर्द पीड़ा कहाँ जाए पता भी नहीं चलेगा। इसलिए घर में गम खा करके रहिए, प्रेम से रहिए, तो आपका जीवन धन हो सकता है। इसलिए साहब कहने कि मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए वचन कठोर। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रमण द्वारे संचले, साले सकल शरीर। मृदवाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों का खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौलिए, तब मुख बाहर आन। तो आप अपने बानी को बान नहीं पानी बना दीजिए, बान मत बनाइए, जिससे बानी से पूरा परिवार घायल हो रहा है, मर रहा है। कोई भूखल प्यासा नहीं मर रहा, लेकिन एक कड़ा बानी कोई बोल दीजिए घर में तो आत्महत्या कर सकते हैं, जहर खा करके मर जाते हैं, लाल में करके मर जाते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं। इसलिए घर घर के सब मनुष्य अपने, स्त्री हो, पुरुष हो, सास हो, ससुर हो, देवरानी हो, जेठानी हो, आप अपने बानी को पानी बना दीजिए, बान मत बनाइए, तो आपको इस संसार से उद्धार कल्याण हो जाएगा। फिर सुख शांति जितना चाहते हैं उससे कई गुना बढ़ के मिलेगा, दुख दर्द पीड़ा समाप्त हो जाएगा, कलह कल चिंता दूर हो जाएगा और आपका पूरा परिवार का जीवन धन हो जाएगा। साहेब बन गए, साहेब बन गए, साहेब बन गए।